हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो स्टेटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन એટલે કે સમાંતર શ્રેણી અને ગુણોત્તર શ્રેણી, ठीक है। उसमें मैं आज आप लोगों को सबसे फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला सभी बता दूंगी, उसके बाद कुछ सम्स कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है, એટલે કે સમાંતર શ્રેણી શું હોય છે। तो सबसे फर्स्ट इसकी सीरीज क्या होती है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टी एन हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं इसमें, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म होता है, उसके बाद डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे टी एन का मतलब क्या होता है, तो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को करना होगा। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स, एन पदों सरवाड़ो જ્યારે કરવાનો આવે ત્યારે, तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म l इक्वल्स टू टी एन होगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन लास्ट टर्म वॉज गिवन देन एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। એટલે કે જ્યારે અંતિમ પદ આપેલું હોય ત્યારે આ સૂત્રનો ઉપયોગ થશે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का दिया है सम्स एंड प्रोडक्ट्स, એટલે કે જ્યારે સરવાળો અને ગુણાકાર કરવાનો આવે ત્યારે। तो थर्ड टर्म का क्या होता है, तो a माइनस डी, ए प्लस डी। उसके बाद जब भी आपको फोर्थ टर्म्स बोला हो तभी a माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। उसके बाद फिफ्थ टर्म अगर आप लोगों को बोला है तो a माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2D होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर का है, जब भी हम लोगों को एस एन दिया है और टी एन हमें हम लोगों को फाइंड करना है तभी टी एन इक्वल्स टू एस एन माइनस 1 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की, ठीक है, तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। उसके बाद आगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन એટલે કે ગુણોત્તર શ્રેણી શું હોય છે, તો उसकी यहाँ पे सीरीज है जीपी सीरीज ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब अप टू AR2 का पावर n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे इसका टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो a इंटू R2 का पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। आर यानी कि यहाँ पे कॉमन रेशियो होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे सम्स ऑफ टर्म्स, ठीक है, એટલે કે જ્યારે n પદોનો સરવાળો હોય, જ્યારે ગુણોત્તર શ્રેણીમાં n પદોનો સરવાળો હોય ત્યારે, तो जब भी r इज लेस देन 1 तो यहाँ पे एस एन इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस R2 का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। और जब भी यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 1 तो एस एन इक्वल्स टू a इंटू R2 का पावर n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय r माइनस 1 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे एस एन यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो n इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट में a इंटू बी, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग कुछ सम्स देखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट सम नंबर 12 करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि द सम्स ऑफ एन एपी इज यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 30 इफ इट्स कॉमन डिफरेंस एंड द लास्ट टर्म आर 2 एंड 10 રિસ્પેક્ટિવલી ફાઇન્ડ ધ નંબર ઓફ ટર્મ્સ, ठीक है। એટલે કે અહીંયા ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે એક સમાંતર શ્રેણીનો સરવાળો 30 છે, જો તેનો સામાન્ય તફાવત 2 હોય અને છેલ્લું પદ 10 હોય तो तेना पदों की संख्या शोधो, ठीक है। तो अभी सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है, उसमें यहाँ पे एन जो भी सम से उसका यहाँ पे 30 दिया है, ठीक है। द सम ऑफ एन एपी इज 30 यानी कि एस एन इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोगों को 30 दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस इक्वल्स टू 2 दिया गया है और इसके बाद यहाँ पे लास्ट टर्म दिया है 10, ठीक है। लास्ट टर्म यानी कि क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, उसमें बताया था कि लास्ट टर्म यानी कि टी एन हमारा होता है, ठीक है। तो इसके टी एन का फॉर्मूला अभी हम लोग लिखेंगे और उसके ऊपर से हम लोग ए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो टी एन का यहाँ पे फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो टी एन हमारे यहाँ पे होगा 10 इक्वल्स टू ए, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। एन यहाँ पे क्या होगा, तो एन की जगह पे हम लोग एन लिखेंगे -1 और डिफरेंस हमारा यहाँ पे है 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 इक्वल्स टू यहाँ पे ए प्लस अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 इंटू एन यहाँ पे 2n माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 ए
प्लस 2n माइनस 2, और यहाँ पे ये जो प्लस 10 है वो इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे a प्लस 2n, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को a क्या मिलेगा, तो a हम लोग फाइंड करेंगे तो a इक्वल्स टू -12 और -2n मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, मगर बड़ा जो नंबर है उसकी साइन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आएगा तो इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ए मिला। उसके बाद जब भी आप लोगों को लास्ट टर्म बोला हो तो एस एन का हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो एस एन यहाँ पे हम लोगों को 30 दिया है, n/2 इंटू ए यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला 12 माइनस 2n प्लस एल हम लोगों को यहाँ पे दिया है 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10। उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 है वो यहाँ पे डिवीजन में है तो इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n, और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा -2n और प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 60 इक्वल्स टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो -2n² हो जाएगा और प्लस 22n हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ये n² वाला जो यहाँ पे है उसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू के उस साइड लेके आएंगे तो प्लस n², अभी यहाँ पे हो जाएगा -22n प्लस 60 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा n² माइनस 11n प्लस 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि 30 के 2 ऐसे हम लोगों को फैक्टर्स यहाँ पे निकालने हैं जिसका यहाँ पे प्लस और माइनस करने से 11 आए आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि n² माइनस 11n प्लस 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि n का हम लोगों को ऐसा प्रोडक्ट करना है तो वो कौन से दो फैक्टर्स है, तो n² यहाँ पे -6n और -5n हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस है यानी कि इन दोनों का सम करने से -11 आंसर आए, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 + 5 हमारा हो जाएगा 11, और यहाँ पे बड़ा जो नंबर है उसकी साइन आ जाएगी, ठीक है, प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कॉमन हम लोग निकालेंगे n और ब्रैकेट में आएगा n माइनस 6, यहाँ पे माइनस अभी यहाँ पे कॉमन निकलेगा 5 और यहाँ पे होगा n माइनस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यानी कि यहाँ पे n एक आया हमारा 6 और दूसरा n आया हमारा यहाँ पे 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो a का हम लोगों ने फाइन यहाँ पे किया 12 माइनस 2n, ठीक है। तो यानी कि n की जगह पे जब भी हम लोग 6 पुट करेंगे n इक्वल्स टू 6 तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो a इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू 6, तो यानी कि 12 माइनस 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। उसके बाद जब भी यहाँ पे हम लोग n इक्वल्स टू 5 लेते हैं तो a इक्वल्स टू 12 माइनस 2n, तो यहाँ पे 12 माइनस 2 इंटू 5 हो जाएगा तो 12 माइनस 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 12 था वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे सम नंबर 16। अभी यहाँ पे ये जो सम नंबर 16 है उसमें ऐसा बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 100 विच आर एक्स्ट्राक्टली डिविजेबल बाय 3 और 5, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે 1 થી 100 વચ્ચે આપેલી અને 3 અથવા 5 વડે નિશેષ ભાગી શકાય બધી જ સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐसे आप लोगों को फाइंड करना है। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एक्सट्रीमली डिविजिबल बाय 3, ठीक है, એટલે કે જે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे नंबर्स ऑफ एक्सक्लूडली डिविजिबल बाय 3, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो 3, उसके बाद 6, ठीक है, अप टू 99 तक होगा, ठीक है। 1 to 100 बोला यानी कि लास्ट टर्म्स यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा, तो 99, ठीक है। तो यहाँ पे a हो गया हमारा 3, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस यहाँ पे 3 का होगा। तो l यानी कि यहाँ पे लास्ट टर्म्स हम लोगों को 99 दिया है, ठीक है। तो l यानी कि क्या होता है हमारा tn, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग tn का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो tn हम लोगों को दिया है 99 इक्वल्स टू a हमारा आ गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया 3, ठीक है। उसके बाद 99 इक्वल्स टू 2 प्लस यहाँ पे हम लोग
मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × n यानी कि 3n माइनस 3 वन सा 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो साइन है वो प्लस की और यहाँ पे ये जो है वो माइनस की है, ठीक है। तो यानी कि 3n इक्वल्स टू 99 हो गया, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू हम लोगों को 33 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोगों को लास्ट टर्म दिया हो तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को tn फाइंड करके उसमें से n निकालना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग sn का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो n/2 इंटू a प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे sn यानी कि n यानी कि क्या 33, ठीक है। तो s33 इक्वल्स टू 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a हमारा यहाँ पे आया 3 प्लस l आया यहाँ पे 99, ठीक है। तो यहाँ पे 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पे इन दोनों का सम हम लोग करेंगे तो 102 आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कट करें तो 51 आ जाएगा आंसर। तो अभी इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1683, ठीक है। ये जो 1683 आया वो क्या हुआ, तो वो यहाँ पे हो गया डिविजिबल बाय 3 हो गया, ठीक है। लेकिन 3 वड़े निशेष भागी सकाय। उसके बाद इस तरह से सेम हम लोग करेंगे 5 के लिए, ठीक है। डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो 5 के लिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो 5 से लेके स्टार्ट होगा, 5 15 अप टू 95 हो जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल्स टू हम लोगों को मिला यहाँ पे 5। उसके बाद डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस भी यहाँ पे यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस भी यहाँ पे 5 को हो जाएगा। उसके बाद लास्ट टर्म यानी कि tn हम लोगों को क्या दिया है 95। तो इसी तरह से tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे tn हमारा क्या है 95, a आया हमारा 5 प्लस n-1 इंटू डी आया भी हमारा यहाँ पे 5, ठीक है। तो 95 इक्वल्स टू 5 प्लस 5 इंटू n यानी कि 5n माइनस 5 वन सा 5। तो यहाँ पे 5n इक्वल्स टू 95 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे n इक्वल्स टू 95 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 19, ठीक है 19। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे n हम लोगों को मिल गया। उसके बाद हम लोग sn का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे n/2 इंटू a प्लस l क्यों किया, तो यहाँ पे आप लोगों को लास्ट टर्म दिया है इसीलिए, ठीक है। तो n यानी कि 19, ठीक है। तो s 19 इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे a आया हमारा 5 प्लस l है 95, ठीक है। तो यहाँ पे 19 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन दोनों का अभी हम लोग सम करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 950, ठीक है। ये 915 मिला वो किसके लिए है, तो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग निकालेंगे डिविजिबल बाय 5 एंड 3, ठीक है 5 एंड 3। तो यानी कि इन दोनों का यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 आंसर आएगा। यानी कि 15 से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों की सीरीज़ बनेगी 15। उसके बाद यहाँ पे आएगा 30, ठीक है 30 अप टू कहाँ तक क्या आएगा, तो 90 तक आएगा। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू हमारा 15 हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंस यहाँ पे आएगा 15 का और आगे l इक्वल्स टू 90 हम लोगों को मिलेगा, tn इक्वल्स टू l इक्वल्स टू 90, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो यानी कि यहाँ पे tn हमारा आया 90 और a हमारा कितना आया 15 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस भी आया 15, ठीक है। तो 90 इक्वल्स टू 15 प्लस इन दोनों का अभी हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो 15n माइनस 15 वन ज़ा 15, ठीक है। तो यहाँ पे 90 इक्वल्स टू क्या है आंसर, तो 15 प्लस 15n आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो दोनों यहाँ पे कट हो जाएगा। तो यानी कि n इक्वल्स टू आप लोगों को मिलेगा 19/15, यानी कि n इक्वल्स टू आप लोगों को यहाँ पे मिला 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग sn के फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे n आया हमारा 6/2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे s6 इक्वल्स टू 6/2 और यहाँ पे a आया हमारा 15 प्लस लास्ट टर्म यहाँ पे हमारा आया 19, ठीक है। तो यहाँ पे कट हम लोग करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 105, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो आंसर हमारा आएगा 315, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 3 हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया, डिविजिबल बाय 3 5 एंड डिविजिबल बाय यहाँ पे 15 हम लोगों ने फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
तो जो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जितना भी डिविजिबल बाय 3 था उसका यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, तो वो था 1683, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे डिविजिबल बाय 5 को, तो उसका आंसर यहाँ पे हम लोगों को मिला था 950, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आया उसमें से अभी हम लोग क्या करेंगे, तो डिविजिबल बाय 15, ठीक है। तो इसका आंसर आया हमारा 315 आया, ठीक है। तो उसके बाद फाइनल यहाँ पे फाइनल आंसर हम लोगों को क्या मिलेगा, तो वो यहाँ पे मिलेगा 2318, ठीक है, 2318। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 16 था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग करेंगे सम नंबर 21। अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सम नंबर 21 में ऐसा बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ सेकंड टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। सेकंड टर्म यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है, એટલે કે અહીંયા જે શ્રેણી આપેલું છે તેનું 2n પદોનો સરવાળો શોધો, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सीरीज दी गई 1 - 2 + 3 - 6 + 5 - 10 + 7 - 14 प्लस अप टू, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट ये सीरीज हम लोग लिखते हैं 1 - 2 + 3 - 6 + 5 - 10 + 7 - 14, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे इन दोनों का, ठीक है। तो आंसर आएगा -1 प्लस अभी यहाँ पे ये जो प्लस की साइन है उसको यहाँ पे हम लोग इस तरह से कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो -3 आएगा, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे आएगा -7, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी सीरीज हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को ए क्या मिला, -1 मिला, और यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो T2 - T1, ठीक है। तो ये -3, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे, T1 हमारा है -1, तो -3 माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 1, तो डिफरेंस आया हमारा यहाँ पे -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग SN का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे SN = क्यों यहाँ पे SN फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी बोला है कि फाइंड द सम ऑफ सेकंड टर्म्स, ठीक है। अभी यहाँ पे सम्स बोला, इसीलिए SN = n/2 × 2a + n-1 × d होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे n/2 n हम लोगों को यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो n/2 हम लोग करेंगे, 2 × a हम लोगों को क्या मिला, -1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1 + n-1 × डिफरेंस आया -2, ठीक है। तो n/2 × यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -2 प्लस यहाँ पे अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2n माइनस प्लस यानी कि 2 1 2, इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग करेंगे तो n/2 × 2a, यहाँ पे साइन निकल जाएगी, ठीक है। तो प्लस माइनस -2n प्लस 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 हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे n/2 × यहाँ पे आंसर आएगा -2n प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, तो इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो -2n² आ जाएगा /2, ठीक है। तो यानी कि 2 को हम लोग कट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -n², ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 21 था वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सम नंबर 23। तो अभी यहाँ पे सम नंबर 23 जो है उसमें ऐसा बोला गया है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 885, फाइंड ध नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को नंबर फाइंड करना है। गुजराती में आपेलू है कि एक समांतर श्रेणीना आवेली 3 संख्याओं सरवाळो 27 है और तेमनो गुणाकार 585 है, तो ते संख्याओं शोधो। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे AP सीरीज के का जब भी थर्ड टर्म बोला हो तो उसका यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब भी थर्ड टर्म्स हो AP सीरीज में तो यहाँ पे होगा A - D, A और A + D हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों का यहाँ पे सम्स दिया है और प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग इन तीनों का सम्स करें तो A - D + A + D = यहाँ पे आप लोगों को दिया है 27, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 2 और 3 यानी कि 3A हो गया और यहाँ पे प्लस और माइनस D जो है वो कट हो गया, तो 3A = 27 मिला आप लोगों को, ठीक है। तो A = क्या हो जाएगा 27/3, तो A = आप लोगों को मिला 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन तीनों का प्रोडक्ट बोला है, ठीक है। तो A - D × A + D = 585 बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोडक्ट इन तीनों का प्रोडक्ट करें तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो प्लस का है और माइनस का, इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते A²
माइनस डी स्क्वेयर, ठीक है। इस तरह से इसको अगर हम लोगों को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इंटू ए हो जाएगा 585, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए आप लोगों को क्या यहाँ पे मिला, 9 मिला, ठीक है। तो 9 स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, और यहाँ पे हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 585। उसके बाद 9 का स्क्वेयर यहाँ पे होता है 81 माइनस डी स्क्वेयर, अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, इक्वल्स टू 585, ठीक है। अगर इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 81 इंटू 9 यानी कि 729 माइनस 9 डी स्क्वेयर इक्वल्स टू 585, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 9 डी स्क्वेयर इक्वल्स टू 729 माइनस 585, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो 9 डी स्क्वेयर है वो इक्वल टू के उस साइड लेके गए और यहाँ पे इस साइड इसको लेके आए, ठीक है। उसके बाद 9 डी स्क्वेयर यहाँ पे क्या आएगा, 729 में से हम लोग माइनस करेंगे 585, तो आंसर 729 में से माइनस करेंगे 585, तो आंसर यहाँ पे आएगा 144, ठीक है। तो डी स्क्वेयर इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे 144 को 9 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिला डी स्क्वेयर इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो यानी कि डी हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे डी इक्वल्स टू 4 मिल गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, ए इक्वल्स टू 9 एंड डी इक्वल्स टू 4 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे ये जो 4 मिला वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग प्लस लेंगे, उसके बाद ए इक्वल्स टू 9 और डी इक्वल्स टू -4 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस डी जो हम लोगों का 3 टर्म्स था, ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद ए क्या आया हमारा 9 माइनस डी आया 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आंसर। ए आया हमारा यहाँ पे 9, उसके बाद 9 प्लस यहाँ पे आया हमारा 4 यानी कि 13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए आया हमारा 9 माइनस, अभी यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 यानी कि आंसर आएगा 13। ए आया हमारा 9, उसके बाद 9 प्लस -4 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो सम नंबर 20 था वो भी कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।